कौवे के बिना क्यों अधूरा होता है पितृपक्ष में श्राद्ध। पौराणिक कथा। पितृपक्ष के कई नियम होते हैं और उनका विधि पूर्वक पालन किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है और यह श्राद्ध कर्म पितरों की मृत्यु की तिथि के अनुसार होता है। इस दौरान ब्राह्मण को भोजन और दान देना शुभ माना जाता है। कहते हैं अगर पितर प्रसन्न हो जाएं तो आशीर्वाद देकर अपने धाम को जाते हैं और जिस पर पितरों की कृपा होती है उसे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता मिलती है। पितृपक्ष में गाय के अलावा कौवे का भी खास महत्व होता है और श्राद्ध के बाद कौवे को भोजन कराना अनिवार्य माना जाता है। पितृपक्ष में कौवे का महत्व। आमतौर पर जब भी घर की छत पर कौवा आता है तो उसे भगा दिया जाता है, क्योंकि छत पर कौवे का आना और आवाज़ करना अशुभ माना जाता है। लेकिन पितृपक्ष में लोग कौवे का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और उसे भोजन कराते हैं। श्राद्ध के दौरान ब्राह्मण और भांजे को भोजन कराने के साथ ही कौवे का भी हिस्सा निकाला जाता है। कहते हैं कि कौवे को भोजन कराने के बाद श्राद्ध कर्म पूरा होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितृ कौवे के रूप में धरती पर आते हैं और पितृपक्ष में कौवों से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेता युग से जुड़ी हुई है, जब भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लिया था। उस दौरान जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारी थी। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। जब उसने अपने किए की माफ़ी मांगी तब राम ने कहा और उसे वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया गया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय कौवों को सबसे पहले भोजन कराया जाता है।